हेलो एंड नमस्ते। हमारे न्यूयॉर्क स्पेशल वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। From the team of the Pardesi Storytellers, I hope you and your near and dear ones are doing superbly well in life. Guys, अगर आप हमारा चैनल देखते हैं, हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है, then leave a comment below. कुछ नहीं तो इतना ही बता दीजिए where are you watching us from? कहाँ से देख रहे हैं आप हमें, आपको कैसा लगता है, and that motivates us a lot. हमें जल्दी से एक फेरी रूट सेलेक्ट करना है और हमें लेनी है न्यूयॉर्क सिटी फेरी लाइंस की एक फेरी। और इसकी बहुत बढ़िया बात यह है कि हर फेरी, चाहे आप कितने भी डिस्टेंस कवर करें, कि कौन से भी स्टॉप से कौन से भी स्टॉप तक जाइए, इट इज ओनली गोइंग टू कॉस्ट यू $4.5 पर पर्सन पर राइड। यस, अमेजिंग है ना। हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि बहुत सारे राउट्स हैं, बहुत सारे राउट्स हैं यहाँ पे अलग अलग। जैसे कि हम लोग एस्टोनिया राउट से जा रहे हैं, आपको दिखेगा ये ऑरेंज कलर का है, ये EST लिखा हुआ है। सिमिलरली ये जो है बी जहाँ पे लिखा हुआ है ये ईस्ट रिवर रूट है, और ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग रूट्स है। सो आप देख के आपको कहाँ जाना है वो रूट सेलेक्ट करके आपको अपने बोट पे चढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये रहा अभिजीत। ओके, अभिजीत इज ट्राइंग टू शो अस। ये हम लोग अभी यहाँ पे पियर 11 वॉल स्ट्रीट पे, हमको जाना है रूजवेल आइलैंड। और हम लोग फेरी पे चढ़ गए और हम लोग उसके अपर डेक पे चले गए। वहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। एंड गाइस, व्हाट अ व्यू! बहुत ब्यूटीफुल सा सनशाइन हो रहा था, हवा चल रही थी इस रिवर पे, क्या अमेजिंग लग रहा था। एंड ये स्काईलाइन देखिए मैनहट्टन का, इतने अच्छे लग रहे थे सारे बिल्डिंग्स। मैं आपको क्या ही बताऊं, आप खुद ही देखिए, मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। देखते देखते आ गया है एक पोर्ट। हाँ, यहाँ रिवर में भी, इस रिवर के अंदर, हडसन रिवर के अंदर भी कई सारे पोर्ट्स है, कई सारे पियर्स है, जिसमें कि मिड साइज के शिप्स आके लैंड करती हैं और उनमें से अपनी कार्गोज अनलोड रीलोड करती है एंड लोगों को भी लेके जाती है। और ये देखिए गाइस, दिस इज द फेमस ब्रुकलिन ब्रिज। पता नहीं कितने ही मूवीज में, कितने ही जगह में इस ब्रिज को फीचर किया गया है। इस ब्रिज को लोग हमेशा न्यूयॉर्क से एसोसिएट करते हैं। ये देखिए, ये है लॉन्ग आइलैंड। हम लॉन्ग आइलैंड पहुंच चुके थे। ये पेप्सी कोला का ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग क्यों लगा था यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करता था, इनका बॉटलिंग प्लांट, जो कि 2003 में बंद कर दिया गया। लेकिन उसके याद में अभी तक वो लोग ये होर्डिंग रखते हैं पेप्सी कोला का। और ये देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल सा एक सी प्लेन। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि सी प्लेन इस रिवर में होगा, लेकिन सी प्लेन इस रिवर में लैंड कर रहा था। लोगों के पास इतने शौक होते हैं यूएस में। आई एम श्योर ये सी प्लेन किसी इंसान का, मतलब पर्सनली ओन्ड ही होगा। एनीवे, हम आगे बढ़ गए। हमें और ब्यूटीफुल सा स्काईलाइन देखते देखते हमारे नेक्स्ट स्टॉप में जाना था। हमें जाना है एक आइलैंड पे विच इज कॉल्ड रूजवेल्ट आइलैंड, और हमें लेना है यहाँ से ट्रमवे। मैं आपको ट्रमवे का एक झलक दिखाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन अब तो ट्रम चली गई, हमें रुकना पड़ेगा अभी और 15-20 मिनट। तो मुझे अभिजीत बोला कि चलो हम लोग थोड़ा सा वॉक ले लेते हैं, इधर उधर देखते हैं कैसा है। और ये देखो गाइस, अमेजिंग व्यू। अभिजीत खड़ा है बाजू में, फोटोग्राफी कर रहा है, और मुझे कुछ और नज़र में आया। अब भी देखिए, ये मैन होल्स जिसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। मुझे एक पल के लिए ना गाइस, वो मैनहोल में मेड इन इंडिया देख के समझ में नहीं आया कि मैं खुश हूँ या सैड हूँ। मतलब उस जमाने में भी वो लोग हैवी मेटल के सारी चीजें इंडिया से लेके जाते थे, बोलते तो इसको थर्ड वर्ल्ड थे, लेकिन यहाँ से लेके जाके अपना देश सजाते थे। वाह भैया, ये देखो मुझे क्या मिला, हिमालयन करी हाउस। मुझे ऐसा आशा है कि इसमें मुझे मोमो मिल सकता है। लेट्स सी, बाद में देखेंगे। मी एंड माई लव फॉर मोमोज। एनीवे, बाद में देखेंगे। सो हम लोग ट्रैम से रिवर के एक साइड से दूसरे साइड में आ चुके थे। हमें अभी जाना था हडसन यार्ड्स। हडसन यार्ड्स में हमें देखना है द वेसल। और ये पाताल जैसी लंबी नीचे जाने वाली मेट्रो। ऐसे मैं एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने काफ़ी यहाँ का मेट्रो देखा, ट्रेन्स भी देखे, स्टेशंस भी देखे। ये बिल्कुल भी न्यूयॉर्क का मेट्रो सिस्टम मेंटेन नहीं होता है। इट इज़ नॉट क्लीन। ट्रेन्स नए नहीं हैं, सब पुराने हैं। कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है।
वैसे तो ये लोग बहुत दिखाते रहते हैं कि हमारी कंट्री काफ़ी गंदी रहती है, लेकिन इनकी रेलवे भी कुछ ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है गाइस। आई वांट टू टेल यू कि ये बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहती। वैसे हाँ, यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही बहुत अच्छी सी फ्लड हुई थी एंड न्यूयॉर्क मेट्रो पूरी डूब गई थी, बट व्हाटएवर, नॉनदलेस ट्रैक्स, ट्रेन्स, स्टेशन, नथिंग इज़ अप टू द मार्क। वैसे गाइज ये बात भी बोल देना एकदम सही नहीं रहेगा कि हर चीज खराब है इनके बारे में। मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगा, वो ये है कि यहाँ पे बस, ट्रेन, ट्रम कुछ भी लीजिए, $2.9 पर पर्सन पर राइड। आप चाहे कहाँ से कहीं भी जाइए, वही सेम फ्लैट प्राइस रहता है। दैट वाज गुड अबाउट इट। और ये रहा हडसन यार्ड्स, और इसके बाजू में इतने सारे वैन्स लगे हुए थे, ट्रक। तो हम लोग फाइनली काफ़ी थक चुके हैं एंड देन हम लोग भी बैठ चुके हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग बस बेसबॉल का मैच देख रहे हैं यहाँ बैठ के। व्हाट्स दिस प्लेस कॉल्ड? हडसन यार्ड। हडसन यार्ड्स। एंड व्हाट इज दिस ग्रेट स्ट्रक्चर कॉल्ड? Oh, it's called the Vessel. द वेसल के एकदम सामने बैठ के वी आर वाचिंग द मैच। वेसल तो आपने देखा ही है। हम लोग बहुत थक चुके हैं ऑनेस्टली। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग और रात को क्या करेंगे, कहीं पे तो खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद वी नीड टू गो टू टाइम्स स्क्वायर, या कल जाएंगे। वी आर जस्ट प्लानिंग। वेसल के अंदर तो हम लोग आज गए नहीं, बिकॉज आज हम लोग काफी थक चुके थे, हमें बहुत जोर से भूख लगी थी, तो हम लोगों ने प्रेफर किया कुछ खरीद के खाने का। सो वी टुक चिकन ओवर राइस। ये हलाल स्टोर्स तो हर जगह अवेलेबल है। इट इज ओनली $11.9 इन प्राइस, और 2 लोग मस्त खा सकते हैं इसको। एंड गाइस, अब हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग से जगह में आ गए थे जो बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। यस, यू आर राइट, दिस इज द टाइम्स स्क्वायर। And Times Square needs no introduction. This is the place for the Broadway shows, for the restaurants, shopping, hotels, events and the public art. वैसे इस जगह का नाम टाइम्स स्क्वायर हमेशा से नहीं था। ये नाम 1904 में दिया गया, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ पे शिफ्ट किया था। उस बिल्डिंग का नाम, बहुत ही फेमस बिल्डिंग का नाम है वन टाइम्स स्क्वायर, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है। वैसे वहाँ पे प्लॉट खरीद के अपना बिल्डिंग बनाने का प्लान न्यूयॉर्क टाइम्स का हुआ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे सबवे का लाइन बनने लग गया था, एंड सबवे का लाइन खुलेगा तो उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल करने में बहुत इजी रहेगा न्यूयॉर्क में। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली अपना ऑफिस का लोकेशन चूज किया था। और ये देखिए, बहुत ही फनी सी बात, पूरे टाइम्स स्क्वायर में ना छोटे छोटे से रिक्शास घूम रही थी म्यूजिक बजा के। पता नहीं किन के लिए घूम रहे थे ये, कोई तो इनमें बैठ ही नहीं रहा था, बट इट वाज जस्ट देयर, यू नो। बहुत सारे रिक्शा चल रही थी। एनीवे, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ना, मैं इसी बिल्डिंग का बात करी थी आपको, वन टाइम्स स्क्वायर। यस, दैट इज द हेड ऑफिस ऑफ द टाइम्स न्यूज़पेपर, द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर। क्या आप में से किसी को पता है कि टाइम्स स्क्वायर का ओरिजिनल नाम क्या था? अगर आपको पता है तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। टाइम्स स्क्वायर एक और चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है गाइस, वो है न्यू ईयर्स ईव का काउंटडाउन एंड बॉल ड्रॉप। आप अगर कभी हो सके तो यूट्यूब में इसका वीडियो जरूर देखिएगा, जहाँ पे कि ये लोग एक क्रिस्टल का बॉल बनाते हैं, बहुत ही बड़ा होता है वो बॉल, एंड उसको वो लोग एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं काउंटडाउन के बाद। वो देखने में बहुत अच्छा होता है एंड अमेजिंग सीन होता है। एंड एक और चीज जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो है क्रिसमस इन न्यूयॉर्क। अगर आप में से कोई न्यूयॉर्क विजिट कर रहा है या यूएस में रहते हैं एंड अपॉर्चुनिटी हो रहा है, तो क्रिसमस के टाइम में न्यूयॉर्क जाने का प्लान कीजिएगा, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि द चार्म ऑफ क्रिसमस जो आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेगा, द वाइब्स, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बर्फ एंड ब्यूटीफुल लाइट्स एंड खूब सारे खाने की चीज़ें एंड ब्यूटीफुल स्मेल, वो सब वाइब भी डिफरेंट होता है न्यूयॉर्क का। टू चेक इट आउट इफ पॉसिबल। अब मैंने स्पॉट आउट कर लिया था एक बहुत क्यूट सा कोरियन स्टोर, तो एक झलक अंदर देखना तो बनता है ना गाइस। देखो, एक बेयर ये $14 का है, 14.66। क्या ही बताऊँ, 18.95 जैसा क्या सामान है, आई कुडंट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, होगा इनका कुछ स्पेशल। ये $20 का है। वाओ,
कुछ क्रेजी चीज़ होगा ये सब। $14 यानी कि 284 रुपीज़ एंड $20 इज़ अराउंड 400 रुपीज़ इन INR। अगेन मैंने लिटरल कन्वर्जन्स नहीं करा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि टैक्सेस होती है एंड दैट प्राइस पैरिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज में। मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताया। क्यूट, हाँ, क्यूट स्टफ। ओह ये भी कितना क्यूट है। ओह टंग टंग टंग। सो मेजर सामान इस स्टोर में $14 से $50 के बीच में ही था। और ये बहुत क्यूट सा हैंड टाल जो कि $17 का था, ऐसे 380 रुपीज़ ऐसा कुछ होगा। ऑनेस्टली ये स्टोर इतना भयंकर ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, बट हाँ न्यूयॉर्क में आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो अलग से न्यूयॉर्क गवर्नमेंट एक न्यूयॉर्क का टैक्स लगाती है। यहाँ पे और भी मर्चेंडाइज थी, खैर हमें कुछ लेना नहीं था, सो हमने कहा स्टोर को सलाम एंड नमस्ते और हम बाहर चले गए। अब रात के 12 बज रहे गाइस एंड न्यूयॉर्क नेवर स्लीप्स बट आई हैव टू स्लीप। सो हमारा होटल चलने का बिल्कुल वक्त हो चुका है, हमें लेना पड़ेगा एक मेट्रो एंड वापस जाना पड़ेगा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, सो यहाँ के मेट्रो का बेस्ट बात यह है कि आपको कोई सेपरेट कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे चल जाती है, कोई भी कार्ड चल जाती है, प्राइसेस बहुत मिनिमल है, कहीं भी ट्रैवल कर लीजिए $2.9 पर पर्सन। जाते टाइम हमारा पड़ेगा एकदम लास्ट स्टॉप और पूरी मेट्रो खाली है, तो मैं तो नाचते गाते हुए जाऊंगी यहाँ से। अभिजीत सामने बैठा हुआ है, वो तो एंजॉय कर रहा है एंड स्विम कर रहा है। एनीवे गाइस, सो आज का वीडियो मैं बस यही खत्म करती हूँ। मैं आपसे फिर से मिलूंगी विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माय लाइफ व्हिच इज गोना बी इन न्यूयॉर्क अगेन। Till then, you guys take care and be happy, be healthy, keep commenting, keep subscribing the channel. Take care and bye.